नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। मांझी ने तेजस्वी यादव का एक बार फिर समर्थन कर दिया है। आप सोच रहे होंगे क्या मांझी फिर से पलट गए क्या? तो आपको बताएंगे आगे कि मांझी आखिर क्यों समर्थन कर रहे हैं और वो क्या पूरी बात कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ ट्विस्टिंग है। मांझी ने तेजस्वी यादव के उस बात का समर्थन किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने 2021 में चुनाव होने की बात की थी। बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात की थी, तो उसका मांझी ने समर्थन किया है। हालांकि आपको बताएंगे, पूरी पोल खोलेंगे कि बात क्या है, पर आपको पहले ये बताते हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव ने जो कल बैठक की थी आरजेडी की तमाम प्रत्याशियों के साथ और विधायकों के साथ, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, बल्कि एक तरह से कहा, यूं कहें कि ऐलान कर दिया था कि 2021 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, यानी नीतीश सरकार नहीं टिकेगी। नीतीश सरकार नहीं टिकने वाली है। 2021 में चुनाव के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रत्याशी और तमाम नेताओं की बैठक में ये बड़ी बात कह दी थी। उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है और कल जो है बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था तेजस्वी यादव के खिलाफ। मंगल पांडे ने कहा था, मंगल पांडे ने तो मानसिक दिवालियापन का नमूना बता दिया था तेजस्वी यादव को कि ये जो बातें कर रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन का नतीजा है। और उसके बाद सुशील मोदी ने भी कमान संभाल ली थी। और अब तो मांझी ने जो बात कही है, तो अगर आप एक बार सुनेंगे तो लगेगा कि जरूर कहीं ना कहीं मांझी फिर पलट गए क्या, और मांझी ने फिर समर्थन कर दिया क्या 2021 चुनाव की बात का। तो मांझी ने जो ट्वीट किया है, पहले आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मांझी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। दरअसल मांझी ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि तेजस्वी यादव के 2021 के चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अब जो आप ये पहला लाइन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे चौंक जाएंगे कि वो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2021 के जो उपचुनाव की वो चुनाव की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं। ये कह रहे हैं मांझी का जो ट्वीट का पहला लाइन है। बड़ा ही, अगर आप इसे पहले लाइन को ही पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे क्या फिर से मांझी ऐसी बात करने लगे, तेजस्वी यादव का समर्थन करने लगे, जो कल तक जो आरजेडी को लेकर, जो आरजेडी पर तमाम हमले बोल रहे थे और क्राइम को लेकर आरजेडी को लगातार घेर रहे थे और कहा था कि अगर आरजेडी अपने नेताओं को समझा दे, जेल में बंद नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझा दे, समर्थकों को समझा दे, तो 80% बिहार में क्राइम कम हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी कि आरजेडी अपने विधायकों और एमएलसी से पैसे मांग रही है। ये पैसे जो है अब नीतीश राज कायम हो जाने की वजह से उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों से नहीं मांगे जा पा रहे हैं, इसलिए अब आरजेडी अपने नेताओं से पैसे मांग रही है। इस तरह की बात कहकर एक बार फिर मांझी ने मोर्चा खोला था। तो ये तमाम बातें कही थी, पर अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिख रहे हैं वो कि तेजस्वी यादव के 2021 के चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर वह चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू हो जाता है मांझी के ट्वीट में, और उन्होंने कहा है कि पर वह चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब जब आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो मांझी ने बड़ी बात कह दी है। पहले लाइन में सस्पेंस जरूर है, पर बाद के लाइन में मांझी ने बड़ी चुनौती दे दी है आरजेडी को और कह दिया है कि अभी आपने जो कहा बात सही है कि 2021 में चुनाव होंगे, पर वो चुनाव नहीं उपचुनाव होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे विधायक हमारे पाले में आने जा रहे हैं। तो मांझी ने ये बड़ी बात कह दी है। पहली बात तो उन्होंने जो पहला लाइन है उस लाइन को पढ़कर जरूर आप चौंकेंगे, पर बाद के जब लाइनों को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। दरअसल मांझी ने कह दिया है कि खरमास बाद बड़ा खेल होने जा रहा है। जो आरजेडी और कांग्रेस के जो विधायक हैं बड़ी संख्या में एनडीए में आने जा रहे हैं। तो मांझी ने चौंकाऊ खुलासा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि 14 जनवरी तक इंतजार कर लीजिए, यानी 14 जनवरी जब खरमास खत्म होंगे उसके बाद लगातार कैबिनेट एक्सटेंशन की खबरें आ रही हैं
और बार बार जो आरजेडी की तरफ से इशारा भी किया जा रहा था कि 14 जनवरी यानी खरमास के बाद वो एक बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है, बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है, और होली के पहले वो सरकार बनाने का बार बार दावा भी कर रहे हैं। तो अब क्या कुछ होगा ये इंतजार करने का वक्त है। फिलहाल अभी 14 जनवरी तक हम इंतजार कर ले और उसके बाद देखें कि मांझी के दावों में दम है या फिर आरजेडी सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्या कुछ होगा बिहार की सियासत में 14 जनवरी के बाद, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।